नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म और जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म काफ़ी जिम्मेदार था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले एक बहुत ही ताकतवर राक्षस हुआ जिसका नाम दंभूत भव था। यह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जिंदगी में केवल यही चाहता था कि वह अमर बन जाए। इसी इच्छा के साथ उसने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफ़ी सालों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करता रहा। कई सालों बाद आखिर वह समय आ गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब उसने भगवान सूर्यदेव से कहा कि हे भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं अमर बन जाऊं। यह सुनकर भगवान सूर्य ने उसे तुरंत मना कर दिया और कहा कि अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान से ऐसा वरदान मांग लूँ जो अमरता का तो ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमृत के बराबर हो। तो उसने भगवान सूर्य से कहा, सूर्यदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन मुझे यह वरदान तो दे सकते हैं कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दें और ऐसे कवच इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर ढाल हो। हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाएं वह कवच को निकाल ले तो ठीक, लेकिन उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह वरदान कहीं अमृता के बराबर तो नहीं, लेकिन भगवान सूर्य को वरदान देना था। फलस्वरूप वरदान में उन्होंने 1000 कवच उसके शरीर में दे दिए और उससे जिसके कारण युद्ध लड़ना असंभव सा हो गया। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद राक्षस में घमंड आ गया। वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। अब वह पूरी तरह से राक्षस बन चुका था और वह सभी पर अत्याचार करने लगा। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। दुनिया में जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु कैसे भी करके हो जाए। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था, दूसरी तरफ जो राजा दक्ष, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मूर्त थी, और शादी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के साथ हुई। जब मूर्त की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है और यह राक्षस तो लोगों को बहुत ही क्रूरता के साथ मार रहा है। भेदभाव का नाम 1000 कवच मिलने के कारण सहस्त्रार कवच हो गया। सहस्त्रार कवच के अंत की इच्छा के लिए मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि मैं भली बात जानता हूँ तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, फिर भी तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ जो सहस्त्र कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार होगी, यानी केवल तुम्हारी वजह से ही उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विलीन हो गए। मूर्ति की यह सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा बेटे हुए। एक का नाम नर और एक का नाम नारायण था। दोनों एक ही जैसे थे और उनकी आत्माएं एक ही थी। जो नर सोचते थे नारायण उसको पूरा करते थे, जो नारायण सोचते थे नर उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब दोनों बद्रीनाथ में पूजा कर रहे थे और उस समय सहस्त्र कवच वहां पर आ गया। बिना मतलब के लोगों और जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तो नर और नारायण वहां से उठकर चले गए। नर वहीं तपस्या में लीन रहे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है और यह राक्षस बहुत आतंक मचा रहा है, तो नारायण ने सीधे सीधे इसे युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्त्र कवच की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। फिर नारायण और सहस्त्र
कवच के बीच 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा। आखिर वह समय आ गया जब पहला कवच टूट गया और इसे तोड़ा था नारायण ने, और जैसे ही कवच टूटा तोड़ने वाले की मृत्यु हो गई। उसी समय नर उठे और उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या से नारायण को जिंदा कर दिया और वे युद्ध करने लगे। इस तरीके से करते करते हजारों वर्ष बीतते जा रहे थे। एक बार नर कवच को तोड़ते और उनकी मृत्यु हो जाती, तब नारायण उन्हें जीवित कर देते। जब नारायण युद्ध करते और कवच तोड़ते, तब नर उन्हें जीवित कर देता। ऐसा करते करते उन्होंने उनके 1000 कवच तोड़ने के करीब पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने 999 कवच उखाड़ दिए, एक ही कवच बचा था जिसे देख करके सहस्त्र कवच घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण हुआ था। नर और नारायण की आत्मा एक थी, पर दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थी। राक्षस समझ गया कि ऐसे में जीत नहीं पाऊंगा, अब तो केवल सूर्य भगवान ही मुझे बचा सकते हैं इनसे। और वह वहाँ से भागता हुआ सूर्यदेव के पास पहुंचा, सूर्यदेव की शरण में चला गया। अब सूर्यदेव ने कहा, यह मेरा भक्त है, इस तरह मेरी शरण ले रहा है। तो सूर्यदेव ने उस पर दया दिखाते उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब यह पता चला कि सूर्यदेव ने राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। पहले तो वे बोले कि हमें राक्षस लौटा दीजिए, इसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य बोले, इस तरह मैं अपनी शरण में आए भक्तों को मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं उसे लौटा नहीं पाऊंगा। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को उस समय श्राप दिया जिस समय उनके अंदर राक्षस था। उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इसी भूल की गलती के कारण आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया। सूर्यदेव को भी श्राप मिला था जब राक्षस भगवान सूर्यदेव के अंदर समाया हुआ था। फिर इस श्राप के फलस्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में हुआ, जो कि भगवान सूर्य का ही अंश थे। इसी कारण से कर्ण के पास बचपन से, अर्थात जब वह पैदा हुआ, तो उसके शरीर में कवच और कुंडल थे। यह वही राक्षस था जो नर और नारायण से लड़ाई करते हुए सूर्यदेव के पास गया था। उसके 999 कवच तो नर और नारायण तोड़ चुके थे, लेकिन बस एक ही कवच बचा था जो उसके शरीर पर था और जो सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्मा। कर्ण के अंदर 2 लोगों के अंश थे, एक तो उस राक्षस का और दूसरा सूर्यदेव का। दोनों ही अपने में पर्याप्त थे। कहा जाता है कि सूर्यदेव का अंश होने के कारण वह बहुत ही दानवीर और अच्छे इंसान बने। वहीं कर्ण के अंदर जो राक्षस का अंश था, उसकी वजह से वह हमेशा गलत के साथ खड़े रहे। उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी, वो भी भगवान सूर्य देव के साथ ना होकर के उस राक्षस के प्रभाव के कारण। दोस्तों, वही बताया जाता है कि नर और नारायण का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ और नारायण का जन्म कृष्ण के रूप में हुआ। यानी कृष्ण देव ने इंद्र से कहकर ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के कवच और कुंडल निकलवा दिए थे। इस प्रकार नर और नारायण यानी अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर उसके राक्षस के आखिरी कवच को इस युग में तोड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्ण यानी उस राक्षस की, नर और नारायण यानी अर्जुन और भगवान कृष्ण की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।